बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते वक्त इंग्लिश के जुमले उनके जहन में नहीं आते, तो फिर आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। यहाँ पर आप सीखते हैं रोज़ के 15 जुमले। जी हाँ, सिर्फ 15 जुमले, जो सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसका रिज़ल्ट बेहद शानदार निकलता है। आपकी बोलचाल में इंग्लिश जुमले शामिल हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी ज़्यादातर बोलचाल इंग्लिश में ही हो जाएगी। है ना मज़े की बात? तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये जुमला हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी को सोचने का मशवरा देना है किसी मामले में, तो भी हम यही कहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर कोई बंदा बहुत बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है और हमने उसे तंज़िया कहना है कि थोड़ी अक्ल से काम लो, तो भी हम यही कहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। ब्रेन कहते हैं दिमाग को, यूज़ इस्तेमाल करना, योर तुम्हारा। यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? इंग्लिश में आप कहेंगे कैन आई गेट कॉफ़ी। कैन का मतलब होता है सकना, आई मैं, गेट का मतलब होता है हासिल करना। कैन आई गेट कॉफ़ी। क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? कैन आई गेट कॉफ़ी। इसी तरह अगर आपने चाय के लिए कहना है कि क्या मुझे चाय मिल सकती है, तो आप कहेंगे कैन आई गेट टी। कैन आई गेट टी। तो बजाय इसके कि आप सीधा सीधा कहें मुझे कॉफ़ी दो, मुझे चाय दो, बेहतर ये है कि आप इस तरह कहें, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? कैन आई गेट कॉफ़ी। क्या मुझे चाय मिल सकती है? कैन आई गेट टी। इत्तफाक से अगला जुमला भी चाय के मुतल्लिक ही है। अगर आपने ये कहना है चाय गरम कर दो, तो आप कहेंगे हीट अप द टी। हीट अप द टी। हीट अप द टी। इसी तरह अगर आपने कॉफ़ी गरम करवानी है, तो फिर भी आप कहेंगे हीट अप द कॉफ़ी। हीट अप द कॉफ़ी। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जिसे मदद की ज़रूरत है, वो किसी प्रॉब्लम में है या किसी परेशानी का शिकार है, तो अगर आप उसे जानते हैं और वो भी आपको जानता है, तो फिर तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर कोई अजनबी किसी परेशानी में मुब्तला है, तो आप उसकी मदद करने से पहले उससे पूछेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। इसी तरह अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हम किसी से कुछ अरसे के बाद मिलें और उसे ये एहसास दिलाना हो कि हमने आपकी कमी को महसूस किया है, तो फिर हम ये कहते हैं मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई। तो अगर आपने किसी को ये कहना हो मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू सो मच। तो इस जुमले को याद कर लीजिए, जब भी आप किसी से कुछ अरसे के बाद मिलें तो ये सेंटेंस ज़रूर बोला करें, आई मिस्ड यू सो मच। फिर मिलेंगे। ये जुमला तब बोला जाता है जब आप किसी से मुलाकात का इख्तिताम कर रहे हों, यानी मुलाकात के एंड पर यह जुमला बोला जाता है, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, सी का मतलब होता है देखना या मिलना। सी यू लेटर। फिर मिलेंगे। सी यू लेटर। इस जुमले को याद कर लीजिए, जब भी आप किसी से मिलें तो मुलाकात के एंड पर ये फ़िक्रा ज़रूर बोला करें, सी यू लेटर। सी यू लेटर। अगर किसी को आपने ये कहना हो तुम बहुत ही बेसब्र हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट कहते हैं बेसब्र को, जिसमें सब्र ना हो, जिसमें बर्दाश्त ना हो, जो इंतज़ार ना कर सकता हो। बेसब्रा जो बंदा होता है उसे कहते हैं इम्पेशेंट। यू आर वेरी इम्पेशेंट।
تم بہت ہی بے صبر ہو. You are very impatient. You are very impatient. اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ نے یہ بتانا ہے میں سیدھا یہاں آیا ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے I came straight here. I came straight here. Straight کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. I came straight here. I came straight here. اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہے آج بڑی دیر ہو گئی آنے میں، تو آپ انگلش میں کہیں گے You came so late today. You came so late today. You came so late today. اگر آپ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار آپ نے کرنا ہے تو آپ اردو میں کہتے ہیں میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں. انگلش میں آپ کہیں گے I get tired of working. 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 اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے پنکھا چلا دو تو آپ انگلش میں کہیں گے switch on the fan. Switch on the fan. Switch on the fan. اسی طرح اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ لائٹ جلا دو تو آپ کہیں گے switch on the light. اسی طرح اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اوون چلا دو تو آپ کہیں گے switch on the oven. اگر آپ نے کہنا ہے کمپیوٹر چلا دو تو آپ کہیں گے switch on the computer. اسی طرح اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے سی چلا دو تو آپ کہہ سکتے ہیں switch on the AC. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے ٹی وی چلا دو تو اس کے لیے بھی آپ یوز کریں گے switch on the TV. تو اس جملے کو یاد کر لیجئے اور اس کے ساتھ آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. اگر کھانا پک کر تیار ہو چکا ہو اور آپ نے یہ کہنا ہو کھانا تیار ہے تو آپ کہیں گے food is ready. Food is ready. اس جملے کو آپ تھوڑا چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے اگر دوپہر کا کھانا تیار ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لنچ از ریڈی. اگر رات کا کھانا تیار ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈنر از ریڈی. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کھانا تیار ہے تو آپ کہیں گے فوڈ از ریڈی. اگر آپ نے یہ کہنا ہے میں نے کھانا لگا دیا ہے تو آپ اسے انگلش میں کہیں گے I have served the food. I have served the food. I have served the food. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے میرا موبائل ریچارج کر دو تو آپ کہیں گے ریچارج مائی موبائل. ریچارج مائی موبائل. موبائل کی جگہ پر آپ فون بھی یوز کر سکتے ہیں ریچارج مائی فون. میرا فون ریچارج کر دو ریچارج مائی فون. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ان ویڈیوز کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رائے کا ہم ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں، تو آپ کی طرف سے بہتری کی مزید تجاویز کا انتظار رہے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.